हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्टिव रिकॉग्निसेंस, मतलब एक्टिवली किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो आपके टारगेट के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैसिव रिकॉग्निसेंस, और पैसिव रिकॉग्निसेंस में हमने कौन से टूल्स के बारे में जानकारी मिली थी। हुइस के बारे में। हुइस आपको पता होगा, एक बार करके देखो। अभी एनएस लुकअप करके देखो। एनएस लुकअप से क्या करते हैं, डीएनएस सर्वर को क्वेरी करते हैं हम। डिग भी सेम है, और फिर हुइस, एनएस लुकअप, डिग, तो ये तीनों हमने किए थे। और फिर कुछ टूल्स का यूज किया था, मतलब सोडान का और डीएनएस डम्पस्टर का। तो इनका भी आप यूज करके एक बार देखो। और फिर चलो अब चलते हैं एक्टिव रिकॉग्निसेंस पे। तो एक्टिव रिकॉग्निसेंस में क्या होता है कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। आप डायरेक्टली जाते हो और आप डुप्लीकेट चाबी लगा के देखते हो, वहां पे कुछ और काम करके देखते हो जिसमें मतलब आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा हो। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि अ, ये मान लो कोई मैनेजर आया हुआ है बार में, क्लब में, तो उसके साथ आप बातचीत कर रहे हो, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से। ठीक है, अभी बात करते हैं कौन कौन से टूल की हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। पहला कौन सा होगा, पिंग। तो पिंग क्या करता है, पिंग एक तरीके से देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो पिंग चेक करता है कि आपका होस्ट लाइव है या डेड है। जैसे पिंग google.com, तो यहाँ पे हमने किया पिंग google.com। ये देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बैकएंड में ये आईसीएमपी पैकेट भेज रहा है google.com सर्वर के पास। ठीक है, आईसीएमपी इको, आईसीएमपी को रिप्लाई फिर इसको मिलता है वापस। ये टीटीएल होता है। टीटीएल मतलब टाइम टू लिव, कि ये इतने टाइम के लिए नेटवर्क में मतलब रहेगा। तो इसको मान लो, देखो अब तो हमने जैसे ही पिंग चलाया तो ये स्टार्ट हो गया, ये रुक ही नहीं रहा था। तो रोका कैसे हमने, कंट्रोल+C दबा के। लेकिन आप चाह रहे हो कि आप लिमिटेड पैकेट भेजो, तो कैसे भेजोगे, पिंग फिर -C, और यहाँ पे दे दोगे 4, और अब google.com लिख दो। तो अब ये जो पैकेट भेजेगा, ये भेजेगा सिर्फ 4 टाइम। देखो, 4 पैकेट ट्रांसमिटेड, मतलब 4 पैकेट भेजे गए, 4 रिसीव हुए हैं, कोई पैकेट लॉस यहाँ पे नहीं हुआ है, इतना टाइम लगा है ये। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट क्या होता है, पहले इसको क्लियर करते हैं। ट्रेस रूट देख लेते हैं। ट्रेस ट्रेस रूट एंटर किया, ओके। अब दो यहाँ पे टूल काम आते हैं, TRACERT। एक ट्रेसर्ट होता है और एक ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट है जो वो काली में यूज करोगे आप, और जो ट्रेसर्ट है वो यूज करोगे आप कहाँ पे, ट्रेसर्ट। ट्रेस रूट तो एक काली के लिए यूज होता है, एक होता है विंडोज के लिए यूज। तो हम पूरा उसका नाम देखते हैं कि क्या रहेगा, नीचे बता रखा है इन्होंने। ओके, तो एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस आपको पता चल गया कि किस किस तरीके से होता है, टेलनेट क्या होता है। तो वो सब बात करते हैं। अभी वेब ब्राउज़र से हम स्टार्ट करते हैं। तो वेब ब्राउज़र में आप सभी को पता है भाई, आपको वेब ब्राउज़र में भी टूल्स मिलते हैं, जहाँ से आप कुछ भी चेंजेस वेबसाइट में कर सकते हो, अपनी टेस्टिंग कर सकते हो, बग हंटिंग भी आप कर सकते हो कुछ लेवल तक। मतलब बर्फ स्वीट में क्या होता है कि मतलब ईज़ी हो जाता है ये चीज़ें, आप ये चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप, ऊपर कोने में जाओगे या तो F12 दबाओ, या फिर यहाँ जाके मोर टूल्स और फिर डेवलपर ऑप्शन। तो ये देखो डेवलपर ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पे देखो, पहला क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या दिखता है आपको, यहाँ पे कोड है, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कंसोल, कंसोल में आप टाइप कर सकते हो। सोर्सेज, सोर्सेज में क्या है आपका, यहाँ पे पूरा डाटा देखो, रोम एक्टिव रिकॉन का ये डाटा है। फिर स्टैटिक में क्या है देखो, CSS, ये देखो, इस तरीके से आप देख सकते हो। देन नेटवर्क, यहाँ पे आपकी सारी की सारी रिक्वेस्ट शो होती हैं। तो अभी इनके मुताबिक चलते हैं, ये क्या बता रहे हैं हमें। सो द वेब ब्राउजर कैन बी कन्वीनियंट टूल। तो भाई ये वेब ब्राउजर के बारे में हमने बात कर ली कि यहाँ पे आपको अच्छे से टूल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो आपकी रिक्वेस्ट के साथ। जैसे आपको मेथड चेंज करना है, गेट टू पोस्ट, तो वो भी आप कर सकते हो। तो जो देखो, HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट सेट किया गया है 80, और HTTPS के लिए जो यहाँ पे आपको दिखता है
HTTPS इसके लिए 443 डिफ़ॉल्ट पोर्ट सेट किया गया है। तो इसलिए हमें ये पोर्ट यहाँ पे शो नहीं होता। अगर ट्राई हैक में किसी और पोर्ट पे काम कर रहा होता, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो होता, ठीक है? लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे काम कर रहा है, तो इसलिए हमें ये पोर्ट्स यहाँ पे शो नहीं होते। तो अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैसे कंट्रोल शिफ्ट आई से आप ये पूरा का पूरा जो इंटरफेस है ये ओपन कर सकते हो डेवलपर टूल्स का। और यहाँ पे जैसे डीबगर में जाओगे, डीबगर में इसमें जाओगे सोर्सेज में आपको ये चीजें मिलेंगी। और फिर इन्होंने कुछ टूल्स बताए हैं। टूल्स का क्या है, एक तो है फोक्सी प्रोक्सी। ये फोक्सी प्रोक्सी आप सभी को पता है, हमने इसको पहले यूज कर चुके हैं कहाँ पे, जब हमने बर्फ स्वीट की वीडियो देखी थी। तो अगर वो नहीं देखी तो भाई वीडियोस आगे एक बार देख लो, सर्च करो बर्फ स्वीट टेक माइंड एक्सपर्ट यूट्यूब पे। तो ये टूल क्या अब इजी बहुत रहता है, इसमें आपको मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं रहता, आपको बस क्लिक करना है और प्रॉक्सी सेट करनी रहती है। तो ये आपके बहुत काम आता है, क्योंकि बहुत बार आपको प्रॉक्सी यूज करनी पड़ती है, बहुत बार आपको वो हटानी पड़ती है। देन यूजर एजेंट एंड स्विचर, तो भाई इसका भी आप डाउनलोड करके रखो। किस ये क्या काम करता है, ये आपके मतलब जहाँ जो भी वेब ऐप आप विजिट कर रहे हो उसके लिए आपका फिंगरप्रिंट चेंज करता है। मतलब आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो, कौन सा पीसी यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो वो सब चीजें यहाँ पे चेंज करता है ये। आपके स्क्रीन का साइज। देन बात करते हैं वेपलाइजर की। तो वेपलाइजर भी एक एक्सटेंशन है, ये है यहाँ पे। ये भी आप डाउनलोड कर लोगे, गूगल पे सर्च करो वेपलाइजर। तो ये क्या करते हैं, ये आपको पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बताती है जो एक वेबसाइट पे यूज हो रही है। तो ये तीनों चीज हो गई हमारी क्लियर। अब हम कहाँ पे आते हैं डायरेक्टली, अब आते हैं हमारे पहले टूल पे जो कि है पिंग। तो क्या ये पिंग शुड रिमाइंड यू ऑफ द गेम पिंग पोंग, कि भाई पिंग पोंग से याद कर रख सकते हो आप इसे। सो यू थ्रो द बॉल एंड एक्सपेक्ट टू गेट इट बैक। कि पिंग पोंग जो गेम है उसमें क्या करते हैं हम बॉल फेंकते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बॉल हमारे पास वापस आनी है, आएगी वो वापस। तो द प्राइमरी पर्पज ऑफ पिंग इज टू चेक, जैसे देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि देखने के लिए होता है कि जो आपका रिमोट सिस्टम है, क्या वो आप मतलब आप उस तक पहुंच रहे हैं और वो आप तक वापस रीच कर पा रहा है। इन अदर वर्ड इनिशियली दिस वाज यूज्ड टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी, वी आर मोर इंटरेस्टिंग इन इट्स डिफरेंट यूजेस। तो भाई नॉर्मली तो कई बार तो देखो आपके आईएसपी जो होते हैं, नेट आपका रुक गया है तो नेटवर्क वाले आते हैं, इंटरनेट वाले। तो क्या करते हैं यहाँ पे विंडो और आर दबा के यहाँ पे चेक करके देखते हैं ना, पिंग google.com, ऐसा करके बहुत बार देखते हैं, वो देखते हैं ना। तो नेटवर्क चेक करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे आज हम कुछ अलग चीजें इससे चेक करके देखेंगे। ये देखो, इफ यू प्रेफर ए पिकर डेफिनेशन द पिंग कमांड सेंड ए। तो देखो मैंने जैसा बताया था आपको, ये आईसीएमपी को पैकेट भेजता है और आईसीएमपी को रिप्लाई वहां से वापस आता है। जैसे ये मान लो ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, ये और ये किसी और का लैपटॉप है, यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हो, आप भेजते हो आईसीएमपी को, आईसीएमपी को यहाँ पे भेजते हो और यहाँ पे वापस आपको आता है आईसीएमपी को रिप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से जब होता है ये, आप गूगल के पास भेजोगे तो आपकी गूगल रिक्वेस्ट जा रही है गूगल पे, सर्वर आपको वापस भेज रहा है फिर आईसीएमपी को रिप्लाई। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ऑन द अटैक बॉक्स टर्मिनल, अटैक बॉक्स टर्मिनल में हम क्या करके देख सकते हैं, पिंग और 10.10.33.25। तो इसको करके देखते हैं अभी अपने, आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ अगर ये हुआ तो। लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे नहीं हो रहा है भाई, ये व्यू में करके देखते हैं, जूम इन। ओके, आई थिंक अभी क्लियर है सभी के लिए। तो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं एक बार। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं एंड। तो देखो
पिंग और जो भी आप आईपी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई भी डोमेन डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो 64 बाइट्स फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, आईसीएमपी इको सीक्वेंस 1 टीटीएल टाइम मिलीसेकंड। अब इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल प्लस सी दबा देते हैं। ये देखो पिंग होस्ट नेम, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है वो कर सकते हो। अब ये देखो जैसे ही हमने पिंग किया ना, तो ये स्टार्ट हो गया, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई। तो हम अपनी चॉइस के पैकेट कैसे भेज सकते हैं? जैसे पिंग, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, पिंग और डैश सी और यहाँ पे 10 लिख दो। तो ये 10 पैकेट वहां पे भेजेगा और रुक जाएगा वहां पे। देखो यहाँ पे बता रखा है, वैसे अगर नहीं रुके तो भाई कंट्रोल प्लस सी दबाओ। लेकिन अगर डैश सी यूज करोगे, तो डैश सी में क्या होता है कि काउंट काउंट करो 10 पैकेट और फिर रुक जाओ आप। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये हमें ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये हमें रिप्लाई भी दे रहा है, और मतलब ऑनलाइन है ये पोस्ट। तो और क्या बता रखा है इन्होंने, ये देखो ऑन एन एवरेज हमें क्या लगा, 475 मिली सेकेंड लगे हैं फॉर द रिप्लाई टू रीच अवर सिस्टम, रिप्लाई वापस आने में। तो विद द मैक्सिमम बीइंग, तो मैक्सिमम कितना टाइम लगा वो आप देख सकते हो यहाँ से। तो फ्रॉम ए पेनिट्रेशन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी विल ट्राई टू डिस्कवर मोर अबाउट दिस टारगेट। तो और जानकारी आप कैसे मतलब डिस्कवर कर सकते हो आपके टारगेट के बारे में, कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो वो तो देखो एनमैप आप चलाओगे, क्यों कौन कौन से पोर्ट ओपन है, या कौन कौन सी वहाँ पे सर्विसेज रन कर रही हैं। तो वो देखो, वैसे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं। तो कैसे, एंड मैप आपने किया, और फिर आप क्या करो, डैश कैपिटल ए, और फिर पिंग नोट करते हैं और आईपी एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे 10.10.33.25। ओके, फाउंड नो मैचेस फॉर द सर्विस मास्क एन। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, तो यहाँ भी ये मतलब देखो एग्जांपल दे रहा है कि भाई अगर आपका जो टारगेट है वो नहीं चल रहा है, वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है या फिर ऑफ है, तो आपको कैसा मतलब जो रिप्लाई आएगा, पिंग जब आप करोगे तो कैसे आएगा, देखो फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। आपका जो होस्ट आप पिंग कर रहे हो वो ऑनलाइन नहीं है, वो नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे अब ये क्या पूछ रहा है वो देखते हैं कि विच ऑप्शन वुड यू यूज। तो पहले, इससे पहले क्या देखते हैं, हमने अभी एनमैप स्कैन लगाया था। एनमैप स्कैन लगाने के बाद क्या मिला आपको, 22 ओपन मिला, और वर्जन कौन सा है वो मिल गया आपको। अब आप इस वर्जन को क्या करो, सर्च करो गूगल पे और इसके पेलोड को फाइंड करो। एसएसएच होस्ट की, ये देखो, ठीक है, 80 पोर्ट आपको यहाँ पे मिला है, 111 मिला है पोर्ट ओपन, और कौन सी सर्विस चल रही है, आरपीसी बाइंड, वर्जन कौन सा है ये। यहाँ पे ट्रेस रूट भी इसने कर दिया, होप वन होप पे ही है ये, क्यों, क्योंकि हम इंटरनल इसके नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे किसी वेबसाइट को आप करते हो तो यहाँ पे दिखाएगा मैक्सिमम 30 होप्स दिखाता है ये, मतलब 30 नंबर तक दिखाता है ये, मान लो कि आपकी रिक्वेस्ट पहले कहाँ पे जा रही है, फिर कहाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पिंग कमांड यूज करेंगे। पिंग, पहले हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं भाई। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी मतलब ऑप्शन का आप यूज करते हो पिंग कमांड में, साइज को वो करने के लिए। तो पिंग, और फिर यहाँ पे डैश डैश हेल्प लिख दो, या तो डैश डैश हेल्प, या फिर मैन और पिंग लिख दो फिर। ये देखो आपको मैनुअल यहाँ पे शो हो गया, मैनुअल। तो इसमें कौन सा है, आप ऑप्शन देखो अब, नीचे जाओ, 6 बी डी प्रिंट करता है, ये डैश एफ क्या करता है, फ्लड पिंग करेगा। ये हेल्प शो करता है, आई हेल्प रीलोड एल एम एम। तो नोड इन्फो, तो और क्या क्या ऑप्शन है देख लो, न्यूमेरिकल आउटपुट आउटपुट।
ये देखो यहाँ पे रहा, क्या है ये पैकेट साइज। तो डैश एस का हम यूज करेंगे यहाँ पे, डैश एस। तो और कौन सा यूज करना है फिर? व्हाट इज द साइज ऑफ आईसीएमपी हेडर इन बाइट्स? तो आईसीएमपी जो हेडर है उसका साइज क्या है इन बाइट्स? तो इन बाइट्स कैसे पता चलेगा आपको? यहीं से पता चलेगा। तो आप फाइंड करना है आपने पिंग 8, और फिर डज एमएस विंडो फायरवॉल ब्लॉक पिंग बाय डिफॉल्ट? यस, बाय डिफॉल्ट ये पिंग को ब्लॉक करती है। फिर क्या बोल रहा है कि डिप्लॉय करना है आपने, पिंग करना है, और हाउ मेनी रिप्लाई डिड यू गेट बैक? हम ये करके देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे गए, पहले हम बाहर निकले और फिर क्या करते हैं, पिंग करते हैं, पिंग डैश सी 10। तो हमें 10 ही मिलेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे 10 दे रखा है, सी 10 काउंट 10। तो ये रुक जाएगा 10 के बाद। तो नेक्स्ट टूल की यहाँ पे बात करते हैं, ट्रेस रूट। तो ये क्या काम करता है यहाँ पे? एज द नेम सजेस्ट, द ट्रेस रूट कमांड ट्रेस द राउट टेकन बाय द पैकेट फ्रॉम योर सिस्टम टू अनदर होस्ट। मतलब क्या है? ये ट्रेस करने का काम करता है कि हमारे लैपटॉप से एक पैकेट बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद वो कहाँ पे जाता है, उसके बाद वो कहाँ पे गया, देन और फिर लास्ट में मतलब किस तरीके से वो टारगेट होस्ट पे पहुंचा। तो टारगेट और आपके बीच में कहाँ कहाँ पे वो पैकेट गया है, तो ये वो ट्रेस ट्रेस करता है। नेक्स्ट क्या है? द पर्पज ऑफ ट्रेस रूट इज टू फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर और होप्स। तो ट्रेस रूट का काम है कि भाई जो राउटर्स हैं, होप्स हैं, उनकी आईपी एड्रेसेस को पता लगाना, और कितने मतलब राउटर्स या होप्स बीच में हैं आपके टारगेट के और आपकी। लेकिन हर बार आपको ये पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम 30 होप्स तक आपको बताता है, और कई बार फायरवॉल की वजह से या कुछ और मतलब आपको सही वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि देयर इज नो डायरेक्ट वे टू डिस्कवर द पाथ फ्रॉम योर सिस्टम टू टारगेट सिस्टम, वी रिलाई ऑन ICMP to trick the router into revealing their IP address. So we can accomplish this by using a small time to live। मतलब एक जो TTL यूज करेंगे हम, टाइम टू लिव, तो वो छोटा यूज करेंगे, बहुत कम यूज करेंगे इन द IP एड्रेस। although the T in TTL stand for time, TTL indicate the maximum number of routers hopes that a person can pass through before drop। So TTL is not a maximum number of time unit। ओके। सो व्हेन द राउटर रिसीव ए पैकेट, तो जब भी राउटर ना एक पैकेट रिसीव करता है, इट डिक्रीमेंट्स द TTL बाय 1 बिफोर पासिंग इट टू नेक्स्ट राउटर। तो ये क्या काम करता है भाई? जो ये TTL है, ये नेक्स्ट भेजने से पहले एक को माइनस कर देता है यहाँ से। तो द फॉलोइंग फिगर सो दैट ईच टाइम IP पैकेट passes through a router, its TTL value decremented by 1। तो देखो यहाँ पे कैसे बता रखा है कि भाई पहला ये राउटर यहाँ पे TTL क्या था, 64। तो जो नेक्स्ट राउटर पे जब ये गया तो TTL 63, यहाँ पे जब जाता है तो 62, फिर यहाँ पे 61, और यहाँ पे जब ये अपने टारगेट पे पहुंचता है तो TTL क्या रहता है, 60। अब इन्होंने क्या बता रखा है कि इफ द TTL रीच जीरो, अगर बीच में ही कहीं पे TTL जीरो हो जाता है तो ये पैकेट वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। एंड एन ICMP टाइम टू लीव एक्सीडेड वुड सेंड टू द ओरिजिनल सेंडर। तो ये वापस मतलब ओरिजिनल सेंडर के पास भेज दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि TTL इन्होंने 1 सेंड किया, और TTL आगे जाते ही जीरो हो गया, तो ये वापस वहीं पे आ जाता है। अब ट्रेस रूट की अगर हम बात करें तो देखो, विन एक लाइनक्स में यूज करते हो, एक आप विंडोज में यूज करते हो। तो पहले हम काली में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे क्लियर किया, ट्रेस रूट डाला, और फिर क्या करते हैं, tryhackme.com। तो देखो tryhackme.com 30 होप्स मैक्सिमम जा सकता है, 60 बाइट पैकेट है। तो जो फर्स्ट है वो ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये एट्थ। तो इन IPs को आप चेक भी कर सकते हो गूगल पे।
और यहाँ पे टीटीएल भी हम देख सकते हैं कि कितना टीटीएल यहाँ पे सेट किया गया। आप इसको स्मॉल कर लो थोड़ा सा, ज़ूम आउट। तो यहाँ पे जैसे ये सबका अलग हो सकता है कि आपके यहाँ से कुछ अलग दिखाएगा, मेरे यहाँ से कुछ अलग दिखाएगा, क्योंकि नेटवर्क का ये फ़र्क रहता है, डिफ़रेंस। अभी मैं इनके इंटरनल नेटवर्क से इसके साथ देखो सिर्फ़ 8 हॉप्स दिखाए इन्होंने। यहाँ पे कितने दिखा रहा है? 14 हॉप्स दिखा रहा है। और क्या इन्होंने बता रखा है वो बात करते हैं अभी। कि आवर सिस्टम सेंड 3 पैकेट विद टीटीएल सेट टू 1। तो इन्होंने टीटीएल 1 सेट करके 3 पैकेट भेजे। देन 3 पैकेट विद टीटीएल सेट टू 2। तो 3 और पैकेट भेजे टीटीएल सेट करके 2। So depending on the network topology की network topology कैसी है, so we might get reply from up to 3 different router depending on the router take route taken by the packet। जो पैकेट मतलब रूट लेता है वो कौन सा रूट से होके जाता है। ये हमने ओएसआई मॉड्यूल में भी पढ़ा था कि कौन सा मतलब कौन सी लेयर डिसाइड करती है कि आपका पैकेट कहाँ से होके जाएगा। तो कंसीडर लाइन नंबर 12। लाइन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये इन्होंने लिया द 12th राउटर विद द लिस्टेड आईपी एड्रेस हैज ड्रॉप्ड द पैकेट। तो इन्होंने क्या किया, पैकेट को ड्रॉप कर दिया यहाँ से। सो ऑन द अदर हैंड वी कैन सी दैट वी रिसीव ओनली ए सिंगल रिप्लाई इन थर्ड लाइन, 2 स्टार्स इन द आउटपुट। जो थर्ड लाइन ये देखो यहाँ पे स्टार में आपको दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इंडिकेट दैट अवर सिस्टम डिडंट रिसीव टू एक्सपेक्टेड आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड इन ट्रांजिट मैसेज। भाई दोबारा फिर आप देख सकते हो जैसे ट्रेस रूट बी दोबारा किया गया इस तरीके से। तो मैक्सिमम ना 30 होप्स तक जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो सेकंड टाइम इन्होंने क्या बता रहा है कि ये ना एक लंबा रूट इसने लिया है पैकेट भेजने का। आप इसको रीड कर सकते हो इन ट्रेस रूट ई व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट राउटर या होप बिफोर रीचिंग tryhackme.com। तो आई थिंक दिस वन, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। नो, ओके, व्हाट इज द लास्ट आईपी एड्रेस। तो लास्ट आईपी एड्रेस नीड्स टू बी दिस वन, लेट्स सी। ओके, ये भी नहीं है। तो व्हाट इज द आईपी एड्रेस, भाई दोबारा देखते हैं क्या बता रहा है ये। तो ये सॉरी, हम 172 लास्ट आईपी एड्रेस दिस वन, ओके। और क्या है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट रूट भी व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द लास्ट राउटर बिफोर रीचिंग। तो इसमें कौन सी है भाई, इसमें ये है लास्ट वाली, ये डालेंगे। इंटरेस्ट रूट भी हाउ मेनी राउटर्स आर बिटवीन टू सिस्टम। तो क्या है, कितने राउटर्स हैं, तो वो देखते हैं। इन बी 26, यहाँ से नंबर देख लो आप डायरेक्टली बस। देन ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख करके देख सकते हो खुद। फिर आते हैं हम टेलनेट के ऊपर। टेलनेट का काम करता है भाई। टेलनेट टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड इन 1969 टू कम्युनिकेट विद द रिमोट सिस्टम विया ए कमांड लाइन इंटरफेस। कि भाई रिमोट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस में, तो इसलिए ये डेवलप किया था। हेंस द कमांड टेलनेट यूजेस द टेलनेट प्रोटोकॉल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन आप करते हो या फिर कोई और काम वहां पे कर रहे हो, और इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो कौन सा है, 23 डिफॉल्ट पोर्ट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर किया टेल नेट। आपको टेलनेट डालना है, टेलनेट से आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस डालोगे आप, जैसे टेल नेट, यहाँ पे फिर आईपी एड्रेस और फिर
पोर्ट। इस तरीके से आप करोगे। तो इसके बारे में पहले थोड़ा-सा जानते हैं, फिर हम करते हैं। So the telnet client, with its simplicity, can be used for other purposes, knowing that the telnet client rely on TCP protocol. तो ये कैसे काम करता है? TCP प्रोटोकॉल पे। So you can use the telnet to connect to any service and grab its banner. तो बैनर ग्रैब करने के लिए टेलनेट का यूज करते हैं। स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था बॉट्स, जो बिल्कुल पहली वीडियो थी। अब ना ये करके देखते हैं हम। टेलनेट यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस डालते 10.10.33.25 और फिर यहाँ पे पोर्ट कौन सा डालना है, पोर्ट आपको डालना पड़ेगा। तो कौन सा? पोर्ट 23। ओके, इट्स रिफ्यूजिंग अनेबल टू कनेक्ट टू रिमोट होस्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है। कनेक्शन रिफ्यूज क्यों आ रहा है वो देखते हैं। ये देखो, और यहाँ पे एस्केप करेक्टर क्या है? तो आपको क्या है? हेडर आपको मिला, योर ब्राउजर सेंट ए रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड अपाचे। ये देखो मिल गया, अपाचे 2.4.10 एड्रेस मिल गया आपको। तो बैनर आपको यहाँ से मिल जाता है। लेट्स से वी वांट टू डिस्कवर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वेब सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 80। तो वो कैसे करोगे? यू डोंट नीड टू डाइव इनटू एचटीटीपी प्रोटोकॉल, यू जस्ट नीड टू इश्यू गेट एचटीटीपी 1.1 टू स्पेसिफाई समथिंग अदर देन डिफॉल्ट इंडेक्स पेज। तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे किया और यहाँ पे क्या देंगे हम? गेट, और फिर हम देते हैं एचटीटीपी 1.1। ओके, अगेन करते हैं गेट और एचटीटीपी स्लैश 1.1, एंटर किया। ओके, तो ये रिप्लाई आपको मिला है वहां से। ठीक है, 400 बैड। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था आपको? यहाँ पे मिलना चाहिए था 200। ओके, दोबारा करते हैं, देखते हैं अब की बार यहाँ पे क्या मिलता है। गेट स्लैश स्पेस एचटीटीपी स्लैश 1.1, एंटर किया। होस्ट, होस्ट करते हैं टेलनेट। लेट्स सी क्या रिप्लाई आता है। ओके, टेलनेट टू पोर्ट 80। तो यहाँ पे देखो रिप्लाई आपको मिल गया। ई टैग आपको मिला यहाँ पे, एक्सेप्ट कंटेंट टाइप। तो इस तरीके से आप जानकारी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे सर्वर का आपको पता लग चल गया, अपाचे 2.4.10 यूज हो रहा है। तो सर्वर कौन सा यहाँ पे रन हो रहा है? अपाचे। व्हाट इज द वर्जन ऑफ द सर्वर? कौन सा वर्जन है ये? 2.4.10। तो इस तरीके से आप डिटेल्स निकालते हो। यहाँ पे आप अभी क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन गैदर ही तो कर रहे हो आप। अभी आपने हैक थोड़ा किया है सिस्टम को, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हो आपके टारगेट के बारे में। अब बात करते हैं हम नेटकैट की। तो नेटकैट आपका देखो क्लाइंट का भी काम करता है और सर्वर का भी काम करता है। तो इन्होंने जो बता रखा है क्या है कि नेटकैट और सिंपली एनसी, एनसी का हम यूज करते हैं। एनसी आपको बहुत देखा होगा ऐसे, एनसी नेटकैट। तो ये शॉर्ट फॉर्म है नेटकैट की। has different applications that can be of great value to pen tester. Netcat support both। तो Netcat क्या है? TCP UDP दोनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। It can function as a client that connects to a listening port. Alternatively, it can act as a server। तो मैंने बताया कि क्लाइंट और सर्वर दोनों का ये काम करता है। So it is a convenient tool that you can use as a simple client or server over TCP and UDP। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? एक कनेक्ट करते हैं सर्वर से टेलनेट के थ्रू, एज यू डिड विद टेलनेट। मतलब टेलनेट के थ्रू भाई जैसे आपने कनेक्ट किया था वैसे ही आप इसमें करोगे। तो करते हैं एनसी, एनसी का मतलब नेटकैट, और 10.10.33.25। यहाँ पे पोर्ट क्या देते हैं हम? पोर्ट 80, एंटर किया। तो रिप्लाई देखते हैं यहाँ पे क्या रिप्लाई हमें मिलता है। सो वी डिडंट गेट एनीथिंग।
ओके, तो इसके बाद आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? शिफ्ट प्लस एंटर ये रिप्लाई लेने के लिए भाई ये यूज़ करना पड़ता है। तो हमें रिप्लाई मिल गया और रिप्लाई आपको कैसा मिला यहाँ पे? सेम रिप्लाई मिला है जैसा हमें कहाँ पे मिल रहा था? टेलनेट में मिल रहा था। तो यहाँ पे आप कुछ फ़ॉलो कर सकते हो जैसे इनका बारे में ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। डैश एल का अगर आप यूज़ करते हो तो लिसनिंग मोड आपका स्टार्ट हो जाता है। लिसनिंग मोड कई बार हम क्या करते हैं यहाँ पे एनसी डैश एलवीएनपी ये सारे ऑप्शन आप एक साथ यूज कर सकते हो। कौन से पोर्ट पे आप लिसन कर रहे हो ये एंटर किया। अब आपने मतलब लिसनिंग स्टार्ट कर दी है। आपकी आईपी एड्रेस ये रहेगी और आपका पोर्ट रहेगा 444। तो इस पे कोई भी अगर रिक्वेस्ट आती है तो आपको पता चलेगी। ये नंबर है डैश के का मतलब क्या है कि कीप लिसनिंग आफ्टर क्लाइंट डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट होने के बाद भी आप लिसनिंग स्टार्ट रखो। डैश डबल वी वेरी वर्बोस डैश वी वर्बोस आउटपुट। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि आप पोर्ट 21 पे कनेक्ट करके देखो। तो यहाँ पे हमें तो कुछ मिला ही नहीं भाई नेट कैट में। नेट कैट और 10.10.33.25 और पोर्ट 21। तो यहाँ पे वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो पोर्ट 21 पे हमें वी आर नॉट कुछ भी मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये भी देखते हैं पहले पुटिंग इट ऑल टुगेदर। तो ये था भाई पहले में हमने पिंग करके देखा पिंग किस तरीके से आप करते हो। ट्रेस रूट करके देख लिया नेटकैट एज ए क्लाइंट रन करके देख लिया और नेटकैट एज ए सर्वर भी यहाँ पे हमने रन करके देख लिया। तो यहीं पे होता है हमारी एक्टिव रिकॉन कंप्लीट। देखो और भी बहुत सारे टूल्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक कंप्लीट हो गया। बहुत टूल आने वाले हैं और भाई जी जो कुछ आप देखो एक बार प्रैक्टिस किया करो। अगर वीडियो सही लग रही हो तो लाइक कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।